गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके रिगार्डिंग आज जो टॉपिक है हमारा, टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम टॉपिक पे ही आ जाते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है रोल ऑफ एजेंसीज। जब एजेंसीज का रोल है इन शेपिंग टेक्स्ट बुक्स एंड सिलेबस। जो हम लोग चाइल्डहुड में बच्चे पढ़ते थे कि हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, सिलेबस है, कौन बनाता है। आज हमने उन एजेंसीज़ के बारे में बात करनी है कि वो कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं। कुछ एजेंसीज स्टेट लेवल पर काम करती हैं और कुछ नेशनल लेवल पर काम करती हैं। आज हम उन सब के बारे में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले ही बन चुकी है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक है क्या। टेक्स्ट बुक को हम एक कोर्स बुक भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर पूरी की पूरी हमारे करिकुलम की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सेट होंगी। अब हम बात करते हैं कि एजेंसीज कौन कौन सी हैं कि जो हमारे सिलेबस को कंस्ट्रक्ट करती हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि रोल क्या है, कि एक स्टेट का रोल क्या है करिकुलम कंस्ट्रक्शन के अंदर। पॉलिसी मेकिंग में वो काम आती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडीज़, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स फॉर दीज बॉडीज़, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर करिकुलम फ्रेमवर्क, मॉनिटरिंग द एनेक्टेड करिकुलम, ensuring resources for enactment, assessment of existing syllabus। तो ये रोल है स्टेट गवर्नमेंट का कि जो टेक्स्ट बुक और सिलेबस के रिगार्डिंग वो लोग देखते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कितने लेवल हैं हमारे पास। नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है और एक बोर्ड लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल या बोर्ड लेवल इसको हम कह सकते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बॉडीज़ बना रखी हैं वो पर्टिकुलर हैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी, यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और सीबीएसई एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड। मेनली ये 4 ऐसी एजेंसीज हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। कौन कौन सी हैं? यहाँ पे है एनसीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी है, सीबीएसई है और एक है हमारे पास यूनिवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, दीज आर द मेनली 4 एजेंसीज जिसके डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर बात करनी है। 16 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी क्वेश्चन आएगा कि एजेंसीज का है, पहले आप इन 4 को मेन हाईलाइट करोगे। इनके नाम की फुल फॉर्म है, आप इनके नाम की फुल फॉर्म लिखोगे, इनके फंक्शंस लिखोगे अलग अलग से कि बाकायदा एनसीईआरटी का क्या फंक्शन है टूवर्ड टेक्स्ट बुक और टूवर्ड सिलेबस। सेम ऐसे एससीईआरटी का टूवर्ड टेक्स्ट बुक और टूवर्ड सिलेबस एंड लाइक सो ऑन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करने के लिए पहले हमें एजेंसीज के बारे में बताना है कि कब कब कैसे कैसे इस्टेब्लिश हुई, कौन इसको इस्टेब्लिश कर रहा है। फिर पर्टिकुलर एक एक को उठाना है, फिर इनके बारे में हमने डिटेल में बात करनी है कि यहाँ पर ये कैसे करते हैं। तो कल जो था वो एनसीईआरटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आज थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ कि एनसीईआरटी का मेन फंक्शन क्या है, कि एनसीईआरटी क्या करती है। एनसीईआरटी हमारे पूरे सिलेबस को जो है बांट रही है। द मेन फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी इज़ टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट एजुकेशनल रिसर्च, कि एजुकेशन की रिसर्च में जितनी भी रिसर्च होगी, एजुकेशन के फील्ड के अंदर जितनी भी रिसर्च होगी वो सारी की सारी रिसर्च क्या होगी, एनसीईआरटी के अंडर ही होगी। इट पब्लिश बुक्स with proper syllabus to each class of secondary stage, secondary up to secondary stage तक जितना भी करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स होंगी वो एनसीईआरटी पब्लिश करेगी। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि 12th तक हम जितनी बुक्स पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं। मोर ओवर क्लास 8 तक एनसीईआरटी की फ्री बुक्स स्कूल्स में है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। द एनसीईआरटी वर्क्स थ्रू इट्स मेन एजेंसी द एनआईई। दो एनसीईआरटी की मेन एजेंसी कौन सी है? इसकी मेन एजेंसी है एनआईई। एनआईई स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड 4 रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसके पास क्या है? इसके पास एक डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और 4 जो है वो रीजनल ऑफिसेज हैं। इसके पास 4 रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, आरसीई। इसके बाद एस्टैब्लिश इसने कर रखे हैं आरसीई। ठीक है,
तो ये अपने डिपार्टमेंट के थ्रू रिसर्च है, ट्रेनिंग है, एक्सटेंशंस है एनआई में, ये सब के सब कौन परफॉर्म कर रहा है? ये एनसीईआरटी कर रहा है। एनसीईआरटी ने क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि कितनी कौन सी क्या सिलेबस जो है वो प्रिस्क्राइब कराया जाए। ठीक, उसके बाद इसके जो मेन फंक्शन आते हैं, सबसे पहले आ रहा है कोऑर्डिनेटर और मॉनिटरिंग टीचर एजुकेशन, कि जितनी भी टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना है और उन सबको मॉनिटर करना है। फिर सेकंड है इनका फंक्शन मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, यूजीसी एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, कि टीचर एजुकेशन के अंदर कितने भी प्लान्स बनेंगे, क्या क्या रिकमेंडेशंस होंगी, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, वो एनसीईआरटी ही डिसाइड करेगी। फिर डेवलपिंग नॉर्म्स फॉर एनी स्पेसिफाइड कैटेगरी, गाइड रिसर्च वर्क है, इसने कराना है सारा का सारा। प्रोग्राम इन सर्विस टीचर एजुकेशन के सारे काम हैं वो एनसीटी ही है जो देखेगा। ठीक है, इसकी आगे फर्दर जो आ जाएगी बात एनसीटी टीचर एजुकेशन के लिए बेस्ट है। टीचर एजुकेशन के अंदर जैसे बीएड कॉलेजेस हैं, डीएड कॉलेजेस हैं, सारा का सारा करिकुलम सिलेबस है वो कौन लेके आएगा? वो एनसीटी लेके आएगा। नेशनल अपेक्स बॉडीज़ के अंडर ये आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एससीईआरटी की, इसकी बात करेंगे। ये स्टेट है, ये क्या है? नेशनल वाइज के लिए, और ये स्टेट है। स्टेट के अंदर क्या है? एससीईआरटी है। ईच स्टेट के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुई है इनकी एससीईआरटीज़ की, और एनसीईआरटी के अंडर ही ये लोग काम करेंगे। एससीईआरटी हैज़ अ प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ स्टेट एजुकेशन कमीशन मिनिस्ट्री, कि एससीईआरटी ने क्या किया? एडवाइजरी कमेटी एस्टैब्लिश कर रखी है किसके अंडर? स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर। द एजुकेशनल स्ट्रक्चर एट द स्टेट लेवल इंक्लूड्स द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एससीईआरटी का भी काम क्या है? टेक्स्ट बुक्स, बोर्ड और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का। इन सम स्टेट एससीईआरटी नोन एज स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन की जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी, टेक्स्ट बुक होंगी, स्टेट लेवल पर कौन एस्टैब्लिश करेगा? स्टेट लेवल पर एससीईआरटी जो है वो एस्टैब्लिश करेगा। इसके मेन फंक्शन क्या है? इन सर्विस ट्रेनिंग देनी है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करानी है, ट्रेनिंग देनी है, रिसर्च करनी है, और मोर ओवर जो काम है पब्लिकेशन का काम है, कि ये टेक्स्ट बुक्स को जो है वो पब्लिश कराते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्कूल एजुकेशन बोर्ड। स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंदर आ रहा है सीबीएसई। क्या आ रहा है? सीबीएसई। ये क्या है? स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। ये क्या है? ये स्कूल एजुकेशन बोर्ड। ठीक, अब हमने इसके बारे में बात करनी है। सीबीएसई क्या है? इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर बोर्ड इन इंडिया, कंट्रोल एंड मैनेज बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल कर रहा है और मैनेज कर रहा है। सीबीएसई हैड इट्स ओन सिलेबस फॉर स्कूल एजुकेशन। सीबीएसई का अपना ही अलग सिलेबस है। इट इज़ मोर और लेस फोकस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऑल नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड एज पर द सीबीएसई सिलेबस। जितने भी नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वो सब सीबीएसई के पैटर्न पे होंगे, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सिस्टम फॉर क्लास 10th एंड ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12। ये दो मेजर एग्ज़ाम हैं जो एक क्लास 10th के लिए और एक क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर डिस्कस करना है रोल। किसका डिस्कस करना है? हमने रोल एजेंसीज का रोल करना है, कि जो एजेंसीज टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस
करना है। डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले ही बन चुकी है, आप अगर यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो कि यहाँ पर हमने मेन 4 की हमने बात करी है। इसके बात करी है हमने NCERT की बात करी है, हमने SCERT की बात करी है, हमने CBSE की बात करी है, हमने यूनिवर्सिटी बोर्ड की बात करी है कि जिनका मेन रोल क्या रहता है कि एजेंसी, ये मेन एजेंसीज हैं जो शेप दे रही हैं हमारे करिकुलम को, हमारी टेक्स्ट बुक्स को और हमारे सिलेबस को। ठीक है, कुछ नेशनल वाइज चलती हैं, नेशन वाइज चलती हैं और कुछ स्टेट वाइज चलती हैं। तो ये स्टेट वाइज भी इसी में ही आ जाती हैं और नेशनल वाइज भी इसी में आ रही हैं। आपने जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो पहले आपने एजेंसीज के बारे में बताना है, फिर एक एक के बारे में अलग से बताना है कि इसका सिलेबस के प्रति क्या फंक्शन होते हैं और इसके टेक्स्ट बुक के अराउंड क्या काम इन्होंने किया।